पहला सवाल ये है, दारू बेचने वाला की सूचना नहीं रहती है सरकार प्रशासन को, और दारू बड़े लेवल पर डिलीवर करने वाले और माफियाओं की सूचना नहीं रहती। सरकार को सूचना यह मिल जाती है कि दारू पी कौन रहा है। जब पीने वाले की सूचना रहती है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि सूचना पर ही पुलिस जाती है, तो क्या महिलाओं की मर्यादाओं को लांघ करके पुलिस जाएगी? वहां कोई कानून नहीं होगा। शादी में आपको सूचना है तो आप डीएनए टेस्ट करा लीजिए, सर, जांच करा करके जेल भेज दीजिए। इसके लिए बेटियों के कमरे में बिना किसी महिला पुलिस के और बिना किसी चीजों के पुलिस का ढुकना, पुलिस काम करे अच्छी बात है, मैं पुलिस के कामों को तायद करूंगा, लेकिन पीने वालों के पहले बेचने वालों को तो पकड़िए। दारू आया कहां से? दारू पहुंच गया, इसकी सूचना मिल गई। दारू पहुंचाया कौन, इसकी सूचना नहीं मिली। तो जो दारू पहुंचाया पहले उसी को गिरफ्तार करो ना, ताकि पिए ही नहीं। जो दारू लाया उसी की गिरफ्तारी हो ताकि पिए ही नहीं। तो आपको माफिया की सूचना नहीं, आपको बड़े डिपो की सूचना नहीं, कहां दारू बन रहा है उसकी सूचना नहीं, कौन ट्रक के ट्रक काट रहे हैं उसकी सूचना नहीं, कौन बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हो गए उसकी सूचना नहीं, लेकिन होटल में कौन पी रहे हैं। आपने तो वो 5 इंजीनियर की नौकरी लाइफ ही चौपट कर दी। वो लाइफ तो गई, एक तो रोजगार नहीं, ऊपर से लाइफ चली गई। मेरा कहना बहुत क्लियर है, 26 तारीख को आप कह रहे हैं कि हम संकल्प लेंगे, तो आप पहले एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी और जनप्रतिनिधि को संकल्प करवाइए कि न हम यहां न बाहर कहीं दारू नहीं पिएंगे, एसमैक्स और ड्रग्स का सेवन नहीं करेंगे, और जो करेंगे उससे आप रेजिग्नेशन या तो बर्खास्त करने का कानून लाइए। आम आदमी के संकल्प के पहले एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, मुखिया जी, जिला परिषद, वार्ड काउंसलर, चौकीदार से लेकर के आईजी, डीजी तक संकल्प करवाइए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि दारू के मामले में एक बार रायशुमारी होनी चाहिए। बिहार की जनता से बहुमत असहमत के आधार पर या बहुमत के आधार पर हो, यदि आप जनता के लिए ही कर रहे हैं तो बहुमत आवश्यक है, क्योंकि बिहार में दारू छोड़कर दूसरी कोई डेवलपमेंट और दूसरी कोई बात अभी नहीं हो रही। सिर्फ दारू, एक ही एजेंडा सरकार और विपक्ष का बच गया है। अब विपक्ष के अध्यक्ष बोलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी और नेता भी, एक आदमी कहते हैं कि दारू को फ्री छोड़ दीजिए, एक आदमी कहते हैं मेरे यहां कोई भी दारू नहीं पीता है, जो पिएगा पार्टी से निकाल देंगे। तो मैं चैलेंज और चुनौती देता हूं, सबसे पहले अपने नेताओं का वो ब्लड टेस्ट कराए कि वो दारू पीते हैं। ये मेरा चैलेंज है प्रदेश अध्यक्ष। तो पार्टी से पहले आप जो सीएम कैंडिडेट हैं, आपको ये सबसे ज्यादा दारू वही पीते हैं। तेजस्वी यादव। अब कौन है सीएम कैंडिडेट हम तो नहीं जानते हैं, तो आप अपना टेस्ट करा लीजिए। आप खुद ही कहें कि हम पार्टी से निकाल देंगे।
और 70% लोग आपके यहां दारू पीते हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मूल मंत्र है उसका ब्लड सैंपल जांच। तो क्या मेरी चुनौती को स्वीकार करेंगे ब्लड सैंपल जांच का? तीसरी चीज इसी में, पुलिस को एक्साइज से अलग करिए, एमवीआई से अलग कीजिए, डीटीओ, आरटीओ और ट्रैफिक से अलग कीजिए। पुलिस को सिर्फ सीआरपीसी के रूल्स के तहत काम करने दीजिए। पूरा पुलिस को वसूलने का महकमा दे दिया गया है। एमवीआई का पैसा वही वसूलेंगे, रोडवेज का पैसा वही वसूलेंगे, ट्रैफिक का पैसा वही वसूलेंगे, एक्साइज का पैसा वही वसूलेंगे, हवा और बालू का पैसा वही वसूलेंगे। जब बालू के लिए आप पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट है, दारू के लिए एक्साइज का पैसा खर्च कर रहे हैं, हर कामों में पुलिस की दखलंदाजी बिहार में क्यों? सभी काम पुलिस ही क्यों कर रही है? मेरा यहां सवाल है, जिसके चलते आज क्राइम बढ़ा है और बहुत बड़े लेवल पर क्राइम बढ़ा है। तो पुलिस को सिर्फ सीआरपीसी के तहत जो इन्वेस्टिगेशन है उनका, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन अफसर तक उनकी ड्यूटी, उनकी जिम्मेदारी और चार्जशीट और कोर्ट का पालन, अपराध में संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी। जहां देखिए वहां ट्रैक्टर की जांच वही कर रहा है, ट्रक की जांच वही कर रहा है, मोटरसाइकिल की जांच वही कर रहा है, घर की तलाशी वही ले रहा है। तो फिर और डिपार्टमेंट को खत्म कर दीजिए। आज बिहार में पत्रकार लगभग सुरक्षित और लोग नहीं हैं। सौरभ सिंह, एक 17 साल के लड़के को किडनैप करके पूर्णिया में मार दिया गया। युवा राजद के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव के छोटे भाई की 7 गोली मार दी गई। कहीं बुद्धिनाथ झा तो कभी विश्वास। कोमा में है। हमने अस्पताल को, अंत में यह स्थिति थी कि हमने 1 लाख रुपया अभी उनको अस्पताल में जमा करके आया कि इनसे पैसा आप नहीं लेंगे। सिवान में 3 बच्चों को उठा के किडनैप करके मार दिया गया और अभी तक सिवान की पुलिस मौन। कल फुलबारी में भोग दिया गया। पटना में डेली आधा दर्जन से ज्यादा हत्या होती है। तो पुलिस को यदि आप अन्य कार्यों में लगाएंगे तो फिर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी दी गई है? मेरा यहां सवाल कि बिहार के 15 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है और उनको आप लगा दिए हैं बालू में, जमीन के मामला में। तो फिर डीसीएलआर और सीओ क्या करेंगे? जब आप दारू, जमीन, शराब में पुलिस को लगाए गए हैं तो फिर आम आदमी को क्रिमिनल तो मारेगा, क्राइम बढ़ेंगे। और शराब ही एक मुद्दा सिर्फ क्यों बच गया है? क्यों डाइवर्ट किया जा रहा है सारे मुद्दों को? इसीलिए हम मांग करते हैं रायशुमारी की जाए और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को चेंज करिए कि जो दारू पीते हो, स्मैक और ड्रग्स लेते हो, उनको चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाए
और जो बड़े बड़े डीपो और माफिया इसमें इन्वॉल्व है, उनका आधार कार्ड का लिंक खत्म कर दिया जाए और सरकारी सुविधा से उन्हें वंचित कर दिया जाए। ये मेरा डिमांड है। यदि आप इस पर, नीतीश जी का शासन सिर्फ गांधी पर ही और दारू पर ही निर्भर करता है, तो ये मेरा इंपॉर्टेंट। और माफियाओं के पैसे से चुनावी प्रक्रिया प्रभावित न हो। सबसे ज्यादा पंचायती राज का चुनाव और विधायक पालिका का चुनाव दारू और पैसे से प्रभावित है, स्मैक से प्रभावित है। इसको आप रोकिए। तीसरी तरफ दूसरी चीज, कोरोना में वीरेंद्र मेहता की दोनों वाइफ हस्बैंड अररिया में, बिशनपुर में, रानीगंज में डेथ कर गए। उनके घर की स्थिति अच्छी नहीं। आज तक 4 लाख रुपया कोरोना का चेक नहीं मिला। कल उन परिवार को मैंने गोद अडॉप्ट लिया है। बड़ी बेटी को बीएड, लड़कों को 12 तक एग्जामिनेशन फ्री, एक छोटी बच्चों के लिए 50,000 रुपया और सबके लिए सिलाई मशीन कल मैंने अडॉप्ट किया है। इसी तरह बिहार में जहां जहां मां बाप मर गए हैं, उनके एक बच्चों को पप्पू यादव अडॉप्ट करने का निर्णय लिया, जिसके मां बाप मर गए। और ये मुहिम मैंने वीरेंद्र मेहता की वाइफ हस्बैंड बिशनपुर के फारबिसगंज रानीगंज में जो डेथ कर गए थे, जहां खुद मां बाप को बच्ची ने दफनाया था, वहां से मैंने कल शुरू की है। और पूरे बिहार में मां बाप कोरोना में जिसके मर गए हैं, उसके एक बच्चों को अडॉप्ट कर उसको बीएड कराना और उस आगे बढ़ाना मेरा संकल्प है। तीसरी चीज, पत्रकारों को का जीवन बीमा के साथ पत्रकार यदि कहीं गोली का निशाना होते हैं तो उनको सरकार मिनिमम 20 लाख रुपया की घोषणा और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था, 20 लाख रुपया सुरक्षा की व्यवस्था। जैसे मैंने शराब पर कहा। और अंतिम चीज, लगातार मैंने रुपेश हत्याकांड में भी बात कही थी और उसको दबाने की कोशिश की गई, रुपेश को मारा गया। क्या हुआ रुपेश का? फिर मैं कह रहा हूं, एक गुलाब यादव और अरुण यादव नहीं है। मैं उन बच्ची के न्याय के लिए ही कहा था। एक आईएएस इन्वॉल्व नहीं है। नाम खोलूंगा, कई आईएएस है इन्वॉल्व, कई विभाग के आईएएस इन्वॉल्व हैं, कई बलात्कार के केसेस में, और कई नेता इन्वॉल्व हैं। 15 दिनों के अंदर लगभग नेताओं का शराब में किसकी संलिप्तता है और किनके कहां फैक्ट्री है, उसको मैं उजागर करूंगा। और लगभग कौन कौन लोग बलात्कार के केस में और कौन कौन आईएएस इन्वॉल्व है। मैं बहुत क्लियर कहना चाहता हूं, 3 सालों से उस बच्ची का संबंध जो भी हो, महिलाएं बेटी होती है, बहन होती है, मेरे लिए बहन और बेटी की तरह, मैं उसके तरफ प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। जो संस्कार विपक्ष के घर ने दिया है, किसी को गाली दिलवा देना, किसी को, वो काम मैं नहीं करूंगा। मैं उनके न्याय के लिए लड़ूंगा। कोर्ट में मामला है, मैं चाहता हूं अविलंब कोर्ट निर्देशित करे। यदि उस महिलाओं ने कहा है कि मेरा डीएनए टेस्ट हो, नारायण दत्त तिवारी के तर्क पर उस बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाए।
और थाना इन्वेस्टिगेशन करे कि गुलाब यादव जी के साथ जो बड़ा गैंग है राजद का, परिवार का, कौन कौन आईएएस और उनके साथ इन्वॉल्व हैं इस बलात्कार केस में और अन्य बलात्कार। तो मैं अविलंब, अभी तक अरुण यादव की गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही गुलाब यादव की गिरफ्तारी हुई। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि अरुण यादव कहां है और गुलाब यादव की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई। और जब वो जांच का मांग कर दिया गया तो फिर लोग अपना डीएनए क्यों नहीं देना चाहते। ना मुझे किसी के बारे में साफ है, मैं अविलंब, और एक दो आईएएस है इसमें इन्वॉल्व जिनका नाम और सेक्रेटरी रंग के आईएएस है, खुलासा करूंगा। बस मेरा सिर्फ इतने कहना है कि महिलाओं का रेस्पेक्ट विधायक पालिका और कार्यपालिका नहीं करती है और महिलाओं की सुरक्षा और उनके शोषण के खिलाफ हमारी पार्टी और पप्पू यादव किसी हद तक जाएगी और मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं न्याय चाहता हूं। सरकार जांच रही है, जांच का विषय, इसको लिंगर न किया जाए। रुपेश हत्याकांड के तरह इस घटना को भी रफा दफा न किया। कुछ पूछना तो पूछ लो।